संवेदनशीलता, सहनशीलता, समता और उपेक्षा, यह चार शब्द साधना में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सहनशीलता, समता और उपेक्षा भावना हम संप्रज्ञान के तौर पर समझ सकते हैं और सती को हम संवेदनशीलता मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें भेद है। साधक जब साधना करने पहले शिविर में आता है, धीरे धीरे उसकी संवेदनशीलता बहुत हाई लेवल की हो जाती है, संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, तो ही वह सती का अभ्यास कर सकेगा ना। वो पांचों इंद्रियों के द्वारों पर और छठी मन की इंद्रिय के द्वार पर बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। तो उसे जो सामान्य रूप से वो जो जिंदगी जी रहा था उसमें जो अनुभव नहीं आए, जो वह नोटिस नहीं कर पाया चीज़ों को, जो अवलोकन नहीं कर पाया, वह अवलोकन होना शुरू हो जाता है। यानी कि अब वाचा के तौर पर, वाणी के तौर पर तो साधना के दौरान मौन है, इसलिए कोई पता नहीं लगता, लेकिन जब वो ध्यान साधना में बैठता है, कहीं दूर आवाज़ हुआ तो उसे लगता है मेरे नज़दीक ही वो चीज़ गिरी है। दूसरा, देखने में वो निसर्ग देखता है तो अरे कहता है ये मैंने तो ये चीज़ देखी नहीं थी, ऐसी छोटी चिड़िया देखी नहीं थी, ये झाड़ के ये एक रंग, वृक्ष के ये रंग नहीं देखे थे। इस प्रकार यानी गंध भी कभी कभी गंध के तौर पर कैसा हो जाता है, बहुत से साधक आनापान देते हैं, जब ये बोलते हैं कि गुरुदेव हम नैसर्गिक सांस नहीं ले सकते, हमें तो मुंह से ही सांस लेना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। तो धीरे धीरे वह नाक से सांस लेने लगता है, नैसर्गिक सांस लेने लगता है, तो फिर उसे बहुत ज़्यादा आनंद होता है, उसका मन बहुत ज़्यादा यानी कि एक प्रकार से मन की ताकत बढ़ जाती है कि अरे वाह। और नैसर्गिक चीज़ करने में जो एक प्रकार की आनंद है, जो एक प्रकार का समाधान है, वह बाकी चीज़ों से नहीं होता। जैसे नाक से सांस लेता है तो उसको अतुल्य समाधान मिलता है। तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे कोई साधक जकड़न भरा, स्नायुओं की जकड़न से, हड्डियों की जकड़न से, शरीर की जकड़न से, मन की जकड़न से शिविर ज्वाइन करता है, तो धीरे धीरे 10 दिन में इतना मन और शरीर इतना तनाव रहित हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। एक तो एकाग्रता से, जो आनापान में हम शुरू करते हैं एकाग्रता, वहाँ एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, साधना की, ध्यान की जो प्रोसीजर है, आनापान में भी भले ही ये सामान्य रूप से हम जो सांस देखते हैं उससे भी ज़्यादा लाभ ध्यान साधना में बैठकर हम जब सांस देखते तब होता ही है। और गुरुदेव की वाणी है, ध्यान की तरंगे हैं, शिविर का वातावरण है, उससे भी उसकी जो संवेदनशीलता है बहुत हाई लेवल तक चली जाती है। तो वो धीरे धीरे शरीर की अकड़न जकड़न, तनाव, मन के अकड़न जकड़न, तनाव दूर होते हैं और काया के और मन के जो अवरोध है वो हटकर साधक को एक प्रकार से शरीर बहुत ही तनाव रहित, अकड़न रहित, जकड़न रहित मालूम होता है और उसे लगता है कि वह रोग से मुक्त हो गया और उसे सामान्य रूप से वह कार्य कर सकता है। तो ये बातें क्यों होती है? क्योंकि संवेदनशीलता साधक की बढ़ जाती है, तो शरीर सुचारू रूप से जो क्षमताएं हमने उपयोग में नहीं ली थी वह भी हम उपयोग में लेने लगते हैं। तो इसीलिए शिविर के दौरान भी हम जो है सो साधक की संवेदनशीलता मानसिक रूप से बहुत बढ़ जाती है, तो जल्दी आहत भी हो सकता है। तो उसलिए क्या होता है कि हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। खाली वो अगर मौन वगैरह का जो हमारे शील का भंग कर रहा है तो ही उसे हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि सर आप मौन में रहिए या शील पालन कीजिए। बाकी उसे कोई उसकी सामान्य रूप से जो साधना कर रहा है उसमें हम बिल्कुल किसी भी प्रकार से अपनी तरह से व्यत्यय नहीं लाते, क्योंकि साधक का फिर मन जो है संवेदनशील होने के कारण थोड़ा सा आहत हो सकता है। फिर यही लेकर वो बाहर की जिंदगी में जाता है। तो विपश्यना ध्यान साधना सती के साथ साथ जो उपेक्षा भावना है, समता भावना है, उस पर बहुत ज़्यादा बल देती है और यह दोनों मिलके ही विपश्यना साधना बनती है। तो ये साधक को बिल्कुल ध्यान का पूरा पूरा लाभ होता है। तो इसमें क्या है, अब हम संवेदनशीलता में जो बात है, सामान्य ज़िंदगी में गए हमने और हम संवेदनशील तो हो गए हैं पर हमारे में समता नहीं है, तो बहुत बड़ा हानि हो सकती है। इसलिए साधक को चाहिए कि समता भावना का अभ्यास
इक्वेनिमिटी का अभ्यास बहुत गंभीरतापूर्वक सती के साथ साथ होना चाहिए। अब जब संवेदनशीलता बढ़ गई, सहनशीलता पे आएंगे हम कि सहनशीलता और समता में क्या भेद है। सहनशील होना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सहनशील लोगों को बहुत हाई रिस्पेक्ट से भी, आदर से भी देखा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति सहनशील है लेकिन वहाँ मजबूरी के कारण, किसी अभाव के कारण या किसी मानसिक दौर्बल्य के कारण अगर वह खुद को समझता है कि मैं सह रहा हूँ, तो फिर यह सहनशीलता निगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। और सहनशीलता में नकारात्मक भाव यह है, सहनशीलता में अन्याय सहन करना, शारीरिक कष्ट सहन करना, ये बात ज़्यादा सम्मिलित होती है। जैसे साधक साधना में बैठा है, अधिष्ठान में बैठा है, लेकिन वह पीड़ा, शरीर की पीड़ा में वो सहन करके नहीं जा रहा है, समता नहीं है। समता में बात यह है कि समझपूर्वक, विवेकपूर्वक आदमी उसे देख रहा है, अनित्य बोध से देख रहा है। लेकिन सहनशीलता में क्या है कि भाई मुझे तो अब अधिष्ठान कैसी भी हाल में पूरा करना है, एक प्रकार का खिंचाव, तनाव या जिसे कहें ज़बरदस्ती है। और ज़बरदस्ती में जो सहनशीलता है उससे कोई उपयोग नहीं होता, वो एक गांठें बांधती है, संस्कार पर संस्कार मन पर चढ़ाती है। तो सहनशीलता जब अधिष्ठान में भी बैठे हैं, समतापूर्वक, अनित्य बोधपूर्वक होनी चाहिए। इसलिए सहनशीलता में एक निगेटिव बात है, सहना है, सहना थोड़ा सा निगेटिव आ जाए। और वहीं समता भावना में क्या है, समता भावना में आपका मान हो रहा है, बहुत मान हो रहा है, तो अब आप अभिमान नहीं करते, बहुत लाभ हो गया आप उछलते नहीं हैं, बहुत मनोनुकूल घटनाएं घट रही है तो उसे दृष्टा भाव से देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थता से देखते हैं और स्थितप्रज्ञता से देखते हैं, अनित्य बोध से देखते हैं, यह बदलने वाला है और दुख आया तो भी बदलने वाला है। तो जो अपमान है उसे भी आप अनित्य बोध समझकर उसकी ओर दुर्लक्ष्य कर देते हैं, उपेक्षा भाव रखते हैं। और तो इसलिए समता इस क्षेत्र में बहुत महत्व की है। समता में दोनों आ गए, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, इस प्रकार की बातें। तो समता एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है। तो साधक को सहनशीलता से बढ़कर समता में स्थित होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए समता में। अब उपेक्षा भावना यानी कि हम जो कहते हैं कि करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, तो ये जो शब्द है उपेक्षा भावना, वह भगवान बुद्ध के समय बहुत ही हाई लेवल का था। लेकिन आजकल क्या होता है, हम किसी का मान मर्दन करना है, किसी का अपमान करना है, तो हम बोलते हैं मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। हमारे अहंकार, किसी का अहंकार तोड़ना है तो हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, किसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको उपेक्षा भावना में लेने लग गए। लेकिन सही भगवान बुद्ध के समय जो उपेक्षा का अर्थ था वहाँ ऐसा नहीं था। और आज जो है इसलिए हम समता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। समता में हम उसकी उपेक्षा नहीं कर रहे, हम समता में हैं, इसका मतलब हम तटस्थ है। तटस्थता में भी थोड़ा सा अहंकार या निर्लेप भावना आ जाती है कि मुझे क्या करना है, वैसी भावना नहीं है। समता में क्या है, समता में करुणा है, समता में मैत्री है, समता में मुदिता है। वैसे ही उपेक्षा समतुल्य शब्द है उस ज़माने का। आज के इसमें उपेक्षा बोले तो थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में उपेक्षित कर दिया, ऐसा कहा तो थोड़ा सा वो अहंकार की या थोड़ी सी अलग बात भी लग सकती है, साधकों के लिए नहीं। साधक उपेक्षा क्या अर्थ संदर्भ में है यह जानता है। तो इसलिए समता भावना, मुदिता, करुणा, मैत्री के साथ की जो भावना है, उपेक्षा हो या समता हो, यह बहुत बहुत आवश्यक है, जिससे साधक एक अलग मानसिक स्थैर्य पर और एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। उसकी साधना सही मार्ग पर चलती है। सती और संपजन्य, अनित्य बोध, सती और अनित्य बोध जैसे संवेदनशीलता और समता, ये बहुत साधक के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो साधक ने अपने साधना में इन दो शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए और हो सके उतना सहनशीलता जो शब्द है उससे ऊपर उठकर समता में स्थापित होना चाहिए। धन्यवाद।